The next question that was asked in 2017 physics paper was obtain expression for torque acting on a rotating body with constant angular acceleration and state the dimensions and the SI unit of torque. तो देखते हैं क्या होता है. अब हम जब एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं विच इज़ परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस एक्स वाई पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा और टॉर्क होता है टी. ठीक है. अभी बॉडी n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से बनी होती है जिसका हर एक का मास हम लेते हैं m1 m2 m3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल mn. ठीक है. एंड विच आर डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हम जब पहला पार्टिकल देखते हैं तो मास m1 होएगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 होगा और फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन xy. ठीक है. अब a1 जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फ़ा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए F1 इक्वल टू m1 इंटू a1. लेकिन हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. सो a1 इक्वल टू r1 अल्फ़ा. इसका यही मतलब है कि F1 इक्वल टू m1 r1 अल्फ़ा होता है. अब जब हम टॉर्क देखते हैं तब टॉर्क इज़ अ मोमेंट ऑफ कपल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है. ठीक है. अपोजिंग फोर्सेस रहते हैं. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. तो ये जो मोमेंट आर्म रहता है दैट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस. ठीक है. जो r1 हमने कहा है. तो टॉर्क 1 इक्वल टू फोर्स 1 इंटू r1, लेकिन हमने ये कह दिया कि फोर्स 1 इक्वल टू m1 r1 अल्फ़ा ऊपर. ठीक है. सो टॉर्क 1 इक्वल टू m1 r1 अल्फ़ा इंटू r1. दैट ऑल्सो मीन्स इट इज़ m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा. ठीक है. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल उसी तरह m2 r2 अल्फ़ा m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा. ठीक है. सो n पार्टिकल ऐसे ही करते जाए तो उसका यही मतलब निकलेगा कि टॉर्क Tn इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फ़ा. ठीक है. टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नथिंग बट द समेशन. उसका सम होता है पूरे टॉर्क का ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी. जितने भी अरबों खरबों पार्टिकल्स रहते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, उसका सबका टॉर्क हम ऐड करते हैं. तो टॉर्क इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू Tn. ठीक है. तो सबका फॉर्मूला हम रिप्लेस करते हैं T1 T2 अप टू Tn और हमको मिलता है समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स. ठीक है. इनटू अल्फ़ा. अल्फ़ा कॉमन होता है इसलिए वो बाहर रहेगा. सो ये जो समेशन होता है दैट इज़ नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसलिए टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये जब क्वेश्चन आता है तब यही इक्वेशन करना है. और दूसरी बात जो होती है, जो स्टेट द डायमेंशन से ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क बोला है, तो डायमेंशन जो होता है वो m1 L2 T माइनस 2 होता है इसका. ठीक है. और जो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क होता है वो न्यूटन मीटर होता है N-m. ठीक है.